दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बर्नौली पिरामिड, जो आज काफ़ी पेपर में आता है HHM सिविल थर्ड सेम के लिए। ठीक है, देखिए सामने ये आपको बर्नौली पिरामिड का डायग्राम है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक ठीक बर्नौली पिरामिड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, Z1 है आपका, Z2 है और Z3 है। ठीक, इसमें आपके ऊपर क्या है, P1 अपन रो जी है, इधर फिर P2 अपन रो जी है, फिर P3 अपन रो जी है। ऊपर क्या है, B1 अपन 2G है, फिर B2 अपन 2G है, B3 अपन TG है। ये बर्नौली पिरामिड का डायग्राम है। बर्नौली पिरामिड जो है, बर्नौली पिरामिड क्या होता है कि जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो पाइप में हर पॉइंट पर, हर जगह समान होती है। ठीक, अब संपूर्ण ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थितिक ऊर्जा, जो है Z प्लस दाब ऊर्जा, जिसे बोलते हैं P अपन रो जी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्लस गतिक ऊर्जा प्लस B² अपन 2G। ठीक है, B² अपन 2G। ये आपकी सारी क्या है, संपूर्ण ऊर्जा है। ये पाइप के हर पॉइंट पर, हर जगह समान ऊर्जा होती है। अब देखिए बर्नौली पिरामिड, जैसे मान लीजिए एक कैलेंडर है, वो आपका दीवार पर टंगा हुआ है और वो पंखा चल रहा है। अगर वो हवा के कारण ऊपर की ओर होता है तो वो किसके कारण होता है, बर्नौली पिरामिड के कारण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर की छत है, जो पहले गांव में वे पुरानी छतें बनाते थे, कच्ची छतें बनाते थे। तो जब उसमें हवा आती थी, हवा आंधी वगैरह आती थी, तो छत क्या होती थी, ऊपर की ओर उड़ जाती थी। तो सब रीजन जो है ये किसके कारण है, बर्नौली पिरामिड के कारण होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज करें, जैसे आपका कैलेंडर है वो ऊपर की ओर होता है, तो जो उसके ऊपर का जो प्रेशर है, ठीक, वो कम हो जाता है। ऊपर वाला प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। किसके थ्रू, जो वो फैन चला और फैन के थ्रू जो काइनेटिक एनर्जी आई, गतिक ऊर्जा आई, तो वो गतिक ऊर्जा कहती है ऊपर वाले प्रेशर को कम कर देती है और नीचे से क्या आती है, हवा को उड़ा देती है। इसी प्रकार हमारा हवाई जहाज बर्नौली पिरामिड के थोड़े अकॉर्डिंग उड़ता है। ठीक है, अब देखिए बर्नौली पिरामिड में हमारा क्या क्या होता है। यह हमारा हेडिंग है बर्नौली पिरामिड, ये हमारा हेडिंग हो गया बर्नौली पिरामिड। ठीक, जैसे बात करें, देखिए ध्यान से, स्विच गणितज्ञ डेनियल बर्नौली ने द्रव के प्रवाह के संबंधित समस्या को हल करने के लिए ऊर्जा अविनाशता, किसका बात की है, ऊर्जा अविनाशता। ठीक है, ऊर्जा अविनाशता के सिद्धांत पर एक प्रमेय बनाई थी। बर्नौली प्रमेय के अनुसार द्रव के अपरिवर्तित प्रवाह में द्रव की किसी निश्चित सन्निहित की संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष या धारा के प्रत्येक बिंदुओं पर समान होती है, जबकि घर्षण या अन्य कारणों से ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है। ठीक, ये आपकी थ्योरी है। हमारी बर्नौली पिरामिड किस नियम पर करती है, ऊर्जा की अविनाशता के सिद्धांत पर। किस पर करती है, ऊर्जा की अविनाशता के सिद्धांत पर। देखिए जैसे इसका पूरा आया, संपूर्ण शीर्ष हेड, संपूर्ण शीर्ष H, क्या निकालेंगे हम, तीनों ऊर्जा होगी, तीनों ऊर्जा को करेंगे ऐड करेंगे। सबसे पहले कौन सी ऊर्जा लेंगे, स्थितिक ऊर्जा Z प्लस फिर P अपन रो जी, जिसे बोलते हैं दाब ऊर्जा, फिर प्लस B² अपन 2G, जो बोलते हैं गतिक ऊर्जा, बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, सभी बिंदुओं पर होता है। इसे बर्नौली समीकरण से भी कहा जाता है, जहाँ Z P अपन रो जी तथा B² अपन 2G क्रम से आधार, दाब तथा गतिक के सभी ऊर्जाएं या सभी शीर्ष नत पाइप में तीनों बिंदुओं पर द्रव की ऊर्जा दिखाई गई है। जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया है, ठीक, तो वो डायग्राम कैसे दिखाया है, इंक्लाइंड है, नत पाइप है। ठीक है, इस पर तीनों ऊर्जा आपको दिखाई गई है। इन बिंदुओं के मध्य कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार Z1 P1 अपन रो जी प्लस B1 का स्क्वायर अपन 2G बराबर फिर Z2 प्लस P2 अपन रो जी प्लस B2 का स्क्वायर अपन 2G बराबर Z3, ये बीच में प्लस है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्लस है बीच में आपका, P3 अपन रो जी प्लस B3 का स्क्वायर अपन 2G बराबर कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन निकल गई किसके लिए, इंक्लाइंड पाइप के लिए, अगर पाइप आपका नत है। ठीक,
अगर हम उसी पाइप को हम क्या करते हैं, क्षैतिज कर देते हैं, अगर उसी पाइप को हम क्या कर देते हैं, क्षैतिज कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, Z1 Z2। यदि पाइप क्षैतिज हो तो क्या होगा, देखिए जब पाइप हमारा क्षैतिज होगा तो Z1 बराबर किसके, Z2 के बराबर Z3 के होगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार तीनों बिंदुओं पर आपका क्या हो जाएगा, तीनों बिंदुओं पर P1 अपन रो जी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका P1 अपन रो जी प्लस B1 का स्क्वायर अपन 2G। क्योंकि जो हमारा क्या है, Z1 बराबर Z2 के क्या था, Z1 बराबर Z2 बराबर Z3, ये आपस में सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसलिए हमारा क्या आया, P1 अपन रो जी प्लस B1 का स्क्वायर अपन 2G बराबर P2 अपन रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपन 2G। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, यहाँ आपका जो साइन है ये किस चीज़ का है, बराबर का साइन है, किसका है, बराबर का साइन। ठीक है, बराबर बीट क्या आपका पहले आएगा P3 अपन रो जी प्लस B3 का स्क्वायर अपन 2G। ठीक है, अगर द्रव के प्रवाह के दौरान किसी भी काट से कुछ न कुछ हानि जरूर होती है। अब हानि किस में होती है, आपके नट जो इंक्लाइंट पाइप है उसमें कोई हानि नहीं होती है, पर क्षैतिज पाइप जो है तो उसमें क्या हो रही है, कुछ ना कुछ हानि हो रही है। जब हमारा द्रव फ्लो हो रहा है तो उसके दीवारों के पास, ठीक, कुछ ना कुछ तो हानि होगी पाइप, ठीक है, सॉरी पाइप नहीं, जल की कुछ ना कुछ हानि होगी। ठीक, तो क्षैतिज में हानि होती है, ना कि इंक्लाइंट में। ठीक है, तो द्रव प्रवाह के दौरान किसी भी काट से कुछ न कुछ हानि जरूर होती है। इस आधार पर बिंदु 1 व 2 केंद्र के बीच ऊर्जा की शीर्ष हानि में H1 होती है। ऊर्जा की शीर्ष हानि कितनी होती है, H1 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1 और 2 पर ले रहे हैं हम, दोनों 3 पॉइंट है तो इसलिए 1 2 पर ले रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला, क्या इक्वेशन निकल कर आई है आप लोगों की, इक्वेशन निकल कर आई है ये वाली, देखिए Z प्लस P1 अपन रो जी B1 का स्क्वायर अपन 2G बराबर Z2 P2 अपन रो जी प्लस B2 स्क्वायर 2G प्लस H1 जो आया ये क्या है, हमारा संपूर्ण शीर्षा है। ये आपका बर्नौली प्रमेय का डेरिवेशन है पूरा, जो आपको पेपर में अधिकतर आता है। अब साथ साथ में क्या कर लेता है, बर्नौली प्रमेय की सीमाएं पूछ लेता है कि बर्नौली प्रमेय की क्या क्या सीमाएं हैं। तो देख लीजिए सीमाएं देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या है, बर्नौली प्रमेय का उपयोग निम्नलिखित बातों के संतुष्ट होने पर किया जा सकता है, जो कि बर्नौली प्रमेय की सीमाएं कही जाती हैं। ठीक, नंबर 1 क्या है आपकी पहली सीमाएं, देखो ये बर्नौली प्रमेय के लिए प्रवाह अपरिवर्तित होना चाहिए। ठीक, कैसा होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। प्रवाह जो होना चाहिए अपरिवर्तित होना चाहिए। मैंने आपको बताया था आपको अपरिवर्तित प्रवाह क्या होता है, जिसे बोलते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में क्या होता है आपका, मैंने समझाया था, वेग, दाब, घनत्व, ये क्या होते हैं आपके टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग क्या है आपका, ये गतिमान द्रव असंपीड्य होना चाहिए। जो हमारा द्रव है, ठीक, ध्यान रखना, जो हमारा द्रव है वो असंपीड्य होना चाहिए। असंपीड्य मतलब इनकम्प्रेसिबल, जिसको हम दबा नहीं सकते, होता है असंपीड्य। तीसरा है आपका प्रवाह के अंतर्गत उसके ताप तथा घनत्व स्थिर होने चाहिए। क्लियर, फिर क्या है आपका चौथा पॉइंट क्या है, बर्नौली प्रमेय, देखिए बर्नौली प्रमेय के लिए प्रवाह ऐस्यान होना चाहिए। ऐस्यान मतलब नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब क्या होता है कि हमारी जैसे 2 लेयर है, ठीक, तो जब 2 लेयर है तो उनके बीच बिल्कुल घर्षण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं नॉन विस्कस। ठीक, उसके बाद किसी भी अनुप्रस्थ काट में से प्रभावित होने वाली द्रव की गति उस काट के सभी बिंदुओं पर समान होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या आपका, विक्षुब्ध प्रवाह रेखा की दिशा में द्रव की कुछ ऊर्जा उस समय में बदल जाती है। ये आपके बर्नौली प्रमेय की सीमाएं हैं, जिनमें 6 पॉइंट हैं। ठीक है, तो आपकी बर्नौली प्रमेय की सीमा का डेरिवेशन हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।